नमस्कार दोस्तों, जय अम्बे गौरी माँ। आज मैं आपको नवरात्रा के चौथे दिन का अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप यह अध्याय सुनकर बहुत ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि इस अध्याय में देवी की स्तुति, अंबिका के रूप की प्रशंसा की गई है। हमें यह अध्याय 9 दिनों में एक एक करके हमें सुनना चाहिए। इसके सुनने मात्र सभी दुखों का निवारण होता है। जो ये कथा पूरी सुनता है उसके सभी मनोरथन पूर्ण होते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। बोलो माता दुर्गा की जय। कुष्ठामंडा सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरापस्तूलम च धन्धाना हस्तपद्माभय कुंभांडा शुभ दास्तुमे। माता दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इसका नाम कुम्हांडा पड़ा। नवरात्रों में चौथे दिन कुम्हांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहज चक्र में स्थित होता है, अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगाना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भवसागर से पार उतरने के लिए सुगम और श्रेष्ठ मार्ग है। माता कुम्हांडा की उपासना मनुष्य को आदिवादियों से विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को कुष्मांडा की उपासना में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इसका 5वां अध्याय है। देवी की स्तुति, अंबिका के रूप की प्रशंसा की गई है। ओम ऋषि बोले, प्राचीन काल में शुभ और निशुभ नामक 2 राक्षसों ने बल के मंद में भरकर इंद्र त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिया। तत्पश्चात इन दोनों असुरों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी छीन लिए। वायु और अग्नि के अधिकार भी छीनकर सब देवताओं को उनके राज्य से निकाल दिया। इस प्रकार देवतागण दोनों राक्षसों से पराजित होकर तथा स्वर्ग से निकाल दिए जाने पर अपराजिता भगवती देवी का स्मरण करने लगे। वे सोचने लगे कि भगवती देवी ने हमें पहले वरदान दिया था कि देवताओं पर विपत्ति आने पर मैं तुम्हारे स्मरण करने पर समस्त आपत्तियों का समूल नाश कर दूंगी। ऐसा सोचकर सब देवता इंद्र के साथ हिमालय पर्वत पर विष्णु की माया देवी की स्तुति करने के लिए गए। देवता बोले, देवी और महादेवी को हम नमस्कार करते हैं, शिव को नमस्कार करते हैं, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम करते हैं। हम नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को प्राण है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योतिषमानी चंद्र रूप में एवं सुख स्वरूप में देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली एवं सिद्धि रूपा देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पत्नी को नमस्कार करते हैं। दुर्गा देवी को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गा माँ पारा को, सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपों को हम नमस्कार करते हैं। हमें हमारा बार बार प्रणाम है। जगत के आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु की माया कहते हैं उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में सुधा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है।
जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में समर्थी रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में तुष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में मात्र रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब जीवों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में इंद्रियों की अधिष्ठात्री है और उसी प्रकार सब में व्याप्त है उस देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपना अभीष्ट फल पाने के लिए जिस भगवती की स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया है वह कल्याण के साधना और बुझा ईश्वरी हमारा कल्याण करें तथा सारी विपत्तियों को नष्ट करें। राक्षसों द्वारा पीड़ित हम सब देवता उन परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण करने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट करने की क्षमता रखती है वह जगदम्बा इस समय हमारा कल्याण करके हमारी संपूर्ण विपत्तियों को दूर करने की कृपा करें। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, इस प्रकार जब सब देवता देवी की स्तुति कर रहे थे तो उसी समय देवी पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आई। उस समय पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग इस समय किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, हे देवता शुंभ दैत्य द्वारा निष्कासित एवं संग्राम में निशंभु दैत्य से पराजित हुए मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से उसी समय अंबिका देवी प्रकट हुई जो समस्त लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध है। जिस समय पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका प्रकट हुई उस समय से पार्वती जी का शरीर काले रंग का हो गया और जब से उनका नाम कालिका देवी पड़ गया और वे हिमालय पर निवास करने चली गई। शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। चंडमुंड शुंभ और निशुंभ के पास जाकर बोले, हे महाराज, एक सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, हमने उस देवी परम सुंदरी स्त्री को अब तक कहीं नहीं देखा, इसलिए यह पता करना चाहिए कि वह कौन है और किसकी है। वह सब स्त्रियों में रतन है, वह अपनी कांति से दसों दिशाओं में प्रकाशित कर रही है, आप चलकर उसे देख लें। हे स्वामी, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वही सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों से हाथी और एरावन हाथी और घोड़ों में उच्चे श्रेवा घोड़े और पारिजात नामक वृक्ष आप इंद्र से प्राप्त कर चुके हैं। हंस सहित रत्न जड़ित और ब्रह्मा जी का उद्भूत विमान भी आपके पास है। महापद नामक निधि आपके कुबेर से ले ली है। समुद्र ने आपको केनी नामक की माला प्रदान की है जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं है। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का अक्षय भी आपके पास है। रक्षों में श्रेष्ठ प्रजापति का रक्ष भी आपके पास है। हे असुरा राज, मृत्यु से उत्क्रांति नामक शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास भी आपके भाई निशुंभ के पास ही है। निशुंभ ने समुद्र में उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के रत्न भी अपने अधिकार में कर लिए हैं और ऐसे भी 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं।
जिन्हें अग्नि नहीं जला सकती है। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रहण कर चुके हैं। अब आप कल्याण में स्त्रियों में रत्न रूपी स्त्री को ग्रहण करें। ऋषि बोले। चंडमुंड के वचन सुनकर शंभु ने सुग्रीव नामक राक्षस को अपना दूत बनाया देवी के पास भेजा। सुग्रीव ने शंभु से कहा कि तुम मेरी ओर से इस प्रकार कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर यहाँ शीघ्र आने को तैयार हो जाए। सुग्रीव शीघ्र पर्वत के उस स्थान पर पहुंचा जहां पर देवी बैठी हुई थी। वह स्थान अत्यंत सुंदर था। वहां पहुंचकर सुग्रीव ने मधुर वाणी से देवी से कहा, हे देवी, दैत्यों के राजा शंभु ने जो तीनों लोकों के अधिपति है मुझे आपके पास भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी भी देवता में नहीं है तथा राक्षसों के समस्त शत्रुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त की है। उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है कि तीनों लोकों पर मेरा अधिकार है। सब देवता मेरे अधीन है। यज्ञ के सब भागों को अलग अलग मैं ही ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्नों के हम स्वामी हैं। इंद्र का ऐरावत हाथी भी हमारे पास है। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ उच्चे श्रवा नामक घोड़ा भी देवताओं ने हमें भेंट कर दिया है। देव, गंधर्व एवं नागों के पास जितनी भी रत्न रूपी वस्तुएं थी वे सब अब मेरी हो चुकी है। आप भी स्त्रियों में एक रत्न ही है, इसलिए आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं रत्नों का भगत हूँ। अब मैं यह तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे पास या मेरी पराक्रमी भाई निशुंभ के साथ विवाह कर लो। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो अतुल महान ऐश्वर्य को प्राप्त करोगी। महर्षि मेघा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार बोली, हे दूत, तुमने जो कहा वह सब सत्य है। इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की भ्रांति पराक्रमी है, परंतु मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। वह प्रतिज्ञा यह है कि मुझे जो युद्ध में हरा देगा और मेरे इस अभिमान को खंडित कर देगा तथा बल में जो व्यक्ति मेरे समान होगा वही मेरा पति होगा। इसलिए शुंभ और निशुंभ में से जो भी मुझे युद्ध में हरा देगा उसी से विवाह कर लूंगी। मेरा यह संदेश उन तक पहुंचा दो। दूत सुग्रीव बोला, हे देवी, आप अभिमान से भरी हुई हो। मेरे सम्मुख में ऐसी बातें न करें। इस त्रिलोकी में जो मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ को हरा सके। जब देवताओं में से कोई शुंभ एवं निशुंभ के सामने न ठहर सका तो फिर तुम जैसी कमनीय स्त्री भला रणभूमि में उसका मुकाबला कैसे कर सकेगी। तुम मेरा कहना मानकर शुंभ और निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे तब तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, यह ठीक है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधी हुई हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह आदरपूर्वक असुर राज से कह दो। इसके पश्चात वे जो उचित समझे करें। छठा अध्याय, धूम्रलोचन वध। ओम ऋषि बोले। देवी की बात सुनकर दूत सुग्रीव क्रोध में भरकर असुर सम्राट शुंभ के पास पहुंचा और देवी के साथ हुई सारी बातचीत विस्तार पूर्वक बता दी। दूत की बात सुनकर शुंभ के क्रोध का पारावार न रहा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, तुम शीघ्र अपनी सेना को लेकर वहां जाओ और उस दुष्टा को केशों से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उनकी रक्षा करने के लिए कोई देवता, यज्ञ या गंधर्व आए तो उसे भी मार डालना। महर्षि मेघा बोले। आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर चल दिया और वहां पहुंचकर
उसने हिमालय पर्वत पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तुम अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख कि मैं तुम्हें बालों से पकड़कर घसीटता हुआ बलपूर्वक ले जाऊंगा। देवी बोली, दैत्यराज शुंभ ने तुम्हें सेना लेकर मुझे बलपूर्वक लाने के लिए भेजा है। यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले जाए तो मैं तेरा तेरा क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन देवी जगदम्बा को पकड़ने के लिए झपटा तो देवी ने अपनी हुंकार से ही धूम्रलोचन को भस्म कर दिया। यह देखकर असुर सेना क्रोध में भरकर अंबिका देवी की तरफ लपकी, परंतु देवी ने उन पर तीखे बाणों और शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इधर देवी दुर्गा का वाहन शेर भी कुपित होकर भयंकर आवाज करता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। शेर ने कई असुरों को पंजों से, कई को जबड़ों से, कई को धरती पर पटककर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने अपने नखों से इतने ही असुरों के पेट फाड़ डाले और इतने ही असुरों के सिर धड़ से अलग कर दिए। वह दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रस चूसने लगा। क्षण भर में ही देवी के वाहन शेर ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ को जब यह समाचार मिला कि देवी ने धूम्रलोचन को मार डाला और उनके वाहन शेर ने सारी सेना को मौत के घाट पहुंचा दिया, तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चंडा मुंडा को आज्ञा दी कि तुम अपनी बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस स्त्री को पकड़कर ले आओ। यदि उसे युद्ध करना पड़े तो सारी असुर सेना मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा की हत्या होने पर तथा सिंह के मारे जाने पर वह स्त्री जिस दशा में भी पड़ी हो उसे बांधकर शीघ्र लेकर लौटो। जय दुर्गा माँ, जय अम्बे माँ। आप यह कथा सुन चुकी हैं आज चौथे दिन की। अगली कथा 5वें दिन की अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, तो कृपया आप वो भी सुने ध्यानपूर्वक। आपकी सभी मनोकामनाएं माता पूरी करेगी। जय अम्बे माँ।